जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने है जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज बात करने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलाइन्स के ऊपर। पर वीडियो को शुरू करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं माता रानी बाबाशिव को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, ताकि बेस्ट हेल्पफुल वीडियो आपको प्रोवाइड की जा सके। माता रानी बाबाशिव आज एक सेशन करा रहे थे, डिवाइन फेमिनाइन्स का सेशन था, डिवाइन फेमिनाइन का सेशन था। तो वो पूछ रही थी कि एक्चुअली में उन्होंने किसी चैनल से कंफर्मेशन लिया था आज से कम 2-2.5 साल पहले, और भी पहले मतलब। तो उनको उस चैनल में बताया गया था कि वो जिस पार्टनर के साथ डील कर रही वो उनके डिवाइन पार्टनर है। और एक्चुअली में वो डिवाइन फेमिनाइन मैरिड थी और अपने हस्बैंड को अपना डिवाइन पार्टनर समझ रही थी, क्योंकि उन्होंने कंफर्मेशन लिया था। सीन ये था कि जो है उनके जो डिवाइन मैस्कुलाइन थे, जिनको वो अपना डिवाइन मैस्कुलाइन समझ रही थी, उन्होंने उनकी मैरिज मतलब डिवाइन फेमिनाइन से हुई। उसके बाद उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और वो सेपरेट हो गया। ठीक है, इन सेपरेशन उस डिवाइन पार्टनर ने, उनको लगता था कि वो उनके डिवाइन पार्टनर है, उन्होंने किसी और से मैरिज कर ली। उनके साथ उनके जो है आगे जो है उनके बच्चे वगैरह भी हो गए। और इधर इनको जो सेपरेट हो गई थी, इनको पता ही नहीं था, इनको लगा कि वो इनके डिवाइन पार्टनर है। उन्होंने उनसे मिलना जुलना सब चालू रखा और इन्हें वर्क करती रही और इनको लगता रहा कि वही उनके डिवाइन पार्टनर है। ठीक है, तो माता रानी बाबा शिव ने तो 1 सेकेंड में बता दिया था कि ये पर्सन उनके डिवाइन पार्टनर नहीं है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा कि आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसी जगह पे, किसी जगह पे कंफर्मेशन लेके बैठे हुए हैं कि उनको कंफर्मेशन मिल गया तो वही उनके डिवाइन पार्टनर है, पर जबकि जर्नी में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। वो डिवाइन फेमिनाइन काफ़ी इनर वर्क कर रही, सब कुछ कर रही हैं। वो पर्सन उनकी लाइफ में उनसे मिलते आते, उनके साथ रहते हैं, और कुछ टाइम के बाद जब ऐसा चलता रहा, उसके बाद जाके उन डिवाइन फेमिनाइन को पता चला कि उनके हस्बैंड ने तो दूसरी शादी कर रखी है और उनके साथ उनके बच्चे भी हो रखे हैं। डिवाइन फेमिनाइन का मानना था कि वही उनके डिवाइन पार्टनर हैं, और उन्होंने जब अपनी स्टोरी मुझसे शेयर की और मुझे बताया, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, एक बात, एक मिथ जो है डिवाइन फेमिनाइन में बहुत फैला हुआ है कि डिवाइन मैस्कुलाइन धोखा देते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो इसी टॉपिक पे है कि क्या डिवाइन मैस्कुलाइन धोखा देते हैं। बिल्कुल भी नहीं, डिवाइन मैस्कुलाइन कभी भी धोखा नहीं देते। डिवाइन मैस्कुलाइन कभी भी डिवाइन फेमिनाइन को धोखा दे ही नहीं सकते। ठीक है, अब ये बात कहाँ से उड़ गई? बहुत सारे चैनल्स पे ऐसा बोला गया कि डिवाइन मैस्कुलाइन धोखा देते हैं, कार्मिक अकाउंट बनाते हैं, कार्मिक पार्टनर के साथ जाते हैं। तो इसके लिए तो ऑलरेडी बताया गया कि कार्मिक अकाउंट्स अगर डिवाइन फेमिनाइन के हैं, डिवाइन फेमिनाइन किसी कार्मिक अकाउंट में जा रही थी या है, या उनका कोई कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं है, तो डिवाइन मैस्कुलाइन को कार्मिक अकाउंट में जाना पड़ता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों से ही लूँगी। अभी आप बताइएगा कि अगर डिवाइन पार्टनर धोखा देते हैं तो फिर आप लोग ये क्यों कहते हो कि डिवाइन पार्टनर कमिटमेंट नहीं देते? बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन्स का यही तो कहना है कि डिवाइन मैस्कुलाइन कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ऑन ऑफ करते हैं, आते हैं जाते हैं, कमिटमेंट नहीं देते हैं। तो अगर डिवाइन मैस्कुलाइन को आपको धोखा देना होगा तो उन्हें कमिटमेंट देने में क्या दिक्कत है? कमिटमेंट दे देंगे, बाद में तोड़ देंगे। ठीक है, डिवाइन पार्टनर इज़ अ डिवाइन पार्टनर। ठीक है, डिवाइन पार्टनर कभी भी डिवाइन फेमिनाइन को धोखा नहीं देते हैं और ना ही दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, उनके और किसी सोल के साथ उनका क्या कर्मा था, क्या नहीं था, वो क्या क्लियर कर रहे हैं, दैट इज़ अनदर थिंग। पर अगर डिवाइन पार्टनर है तो वो कभी भी डिवाइन फेमिनाइन को धोखा नहीं देते हैं। या तो अगर वो मैरिड हैं तो वो क्लियरली बता देंगे कि वो मैरिड हैं। ठीक है, अगर इनकेस नहीं बताया तो अगर आपको पता चल गया, आप उनसे डिस्कस करोगे तो वो आपको बता देंगे कि हाँ वो मैरिड हैं। ठीक है, वो बात को छुपा सकते हैं, ठीक है, पर धोखा नहीं दे सकते। ठीक है, डिवाइन पार्टनर कभी भी धोखा नहीं देते हैं। और जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके साथ तो क्या होता है ना, डिवाइन फेमिनाइन सोचती है कि इस जर्नी में ऐसा होता है कि धोखा मिलता है, फिर उसके बाद इनर वर्क होता है, हीलिंग्स होती है, और फिर उसी पार्टनर के पास वो पार्टनर चेंज हो जाता है और फिर सब कुछ अच्छा हो जाता है। ठीक है, डिवाइन पार्टनर का मतलब ये नहीं होता है कि आपको धोखा मिले और धोखा जिसने दिया उसी के पीछे पीछे आप भागें। ठीक है,
कभी कभी क्या होता है कि आपके सोल कॉन्टेक्ट में ऐसा होता है कि आपको डिटैचमेंट करने की जर्नी, जिसे ये कहा जाता है, इस जर्नी से आपको बाहर लेकर आने के लिए, मतलब इस जर्नी में आपको डिटैचमेंट तक लेकर जाने के लिए आपको आपके डिवाइन पार्टनर के थ्रू पेन जरूर दिलाया जा सकता है, पर कभी भी डिवाइन पार्टनर आप डिवाइन फेमिनिन को धोखा नहीं देते हैं। ठीक है, तो पहली बात यही है कि अगर आपको आपको आपकी लाइफ में ऐसा लगता है कि आपको कभी आप जिस पार्टनर के साथ डील करें तो उसने आपको धोखा दिया है किसी भी तरीके का, तो आपको कंफर्मेशन लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि कभी भी डिवाइन पार्टनर धोखा नहीं देते हैं। हालांकि वो कमिटमेंट ना दे वो अलग बात है। ठीक है, कमिटमेंट वो तभी देते हैं जब सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी एक बात को गार्ड मान लीजिए, कभी भी डिवाइन पार्टनर धोखा नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो देखें, जो भी देखेंगे, वो अगर उन्होंने कहीं से भी कंफर्मेशन सेशन लिया है, तो अगर उनकी लाइफ में ऐसा कुछ भी हुआ है तो भी, और नहीं हुआ है तो भी, एक बार कंफर्मेशन माता रानी बाबा शिव से जरूर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ डिवाइन फेमिनाइंस हैं जिनको बताया गया था कि वो उनके रियल पार्टनर के साथ डील कर रही है, पर यहाँ पर आने के बाद माता रानी बाबा शिव ने उन्हें बताया कि अभी रियल पार्टनर उनके जीवन में प्रवेश भी नहीं किए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्मिक पार्टनर को या फॉल्स ट्विन को लेट गो ही नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें बताया गया कि वही उनका पार्टनर है। ठीक है, तो क्लैरिटी ले लीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, डिवाइन पार्टनर धोखा कभी भी नहीं देते और ना ही दे सकते हैं। ठीक है, डिवाइन पार्टनर आपकी ग्रोथ के लिए भेजे जाते हैं, धोखा देने के लिए नहीं भेजे जाते हैं। डिवाइन पार्टनर आपको ये जरूर सिखाते हैं कि डिटैच करते हैं, आपको अपने आप से डिटैच करते हैं, और लेकिन कभी भी डिवाइन फेमिनाइन को दुख देने का कारण वो नहीं बनते हैं। ठीक है, डिवाइन पार्टनर बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं उनके डिवाइन पार्टनर उनको बहुत डिसरेस्पेक्ट करते हैं या उनको वैल्यू नहीं देते या बहुत कुछ, ये सब चीज़ें नहीं होते। डिवाइन पार्टनर इज़ अ डिवाइन पार्टनर। ठीक है, वो डिवाइन पार्टनर होते हैं, और डिवाइन पार्टनर में और फॉल्स ट्विन फ्लेम में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं और अपनी जो है कंफर्मेशन लेके आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप उन डिवाइन फेमिनाइन के बारे में सोचिए जिनकी मैरिज हो चुकी है किसी पार्टनर के साथ, और माता रानी बाबा शिव ने, मतलब वो कितनी ब्लेस्ड सोल हैं कि कुछ ही टाइम बाद उस कार्मिक पार्टनर से माता रानी बाबा शिव ने उस डिवाइन फेमिनाइन को अलग कर दिया। ठीक है, अलग हो गई वो, पर इसी बीच में उनको अवेकनिंग आ गई, जो कि पार्ट अनुसार होगा, उनके कॉन्ट्रैक्ट में होगा। उनको अवेकनिंग आ गई, उनको लगा वो उनके पार्टनर हैं, सेपरेशन में आई हैं, पार्टनर हैं, और उन्होंने क्या इनर वर्क वगैरह करना शुरू कर दिया, जबकि माता रानी बाबा शिव ने उनको ऑलरेडी कार्मिक पार्टनर से सेपरेट कर दिया था। लेकिन फिर भी वो प्रॉपर हीलिंग्स ना होने की वजह से, कर्मा क्लियर ना होने की वजह से, इल्यूजन में फंसने की वजह से नहीं जान पाई कि वो उनके रॉन्ग पार्टनर थे। वो सेपरेशन के बाद भी इनर वर्क करती रही, और इनर वर्क करके उन्हें लगता रहा कि इनर वर्क करने से उन पार्टनर में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, और वो उनके साथ कंटिन्यू करती रही एज अ हस्बैंड वाइफ, और इस तरीके से वो उस ब्लॉक्ड एनर्जी को अपने अंदर रिसीव करती रही, और जिसने उन्हें कभी भी आगे बढ़ने नहीं दिया, ना उन्हें क्लैरिटी मिलने दिया। ठीक है, तो वो यहाँ तक भी मतलब मानने को तैयार थी कि मतलब वो इसके बाद भी रेडी थी कि उनके जो जिनको वो अपना डिवाइन पार्टनर समझ रही थी, उन्होंने इनको बिना बताए दूसरी शादी कर ली, उनके बच्चे भी हो गए। उसके बाद भी डिवाइन फेमिनाइन मतलब इसके लिए रेडी थी कि वो उनके डिवाइन पार्टनर है, सो वो जो है उनको एक्सेप्ट कर लेंगी, और जो उनके कार्मिक है वो उनको छोड़ के, मतलब उनके हस्बैंड को छोड़ के चले जाएंगे, और वो उनके साथ फिर से एक हो जाएंगे। तो मतलब डिवाइन फेमिनाइन को कितनी ज़्यादा, मतलब और चैनल्स में कितना ज़्यादा उनके माइंड को भर दिया गया है कि कुछ भी हो जाए डिवाइन पार्टनर को हमेशा एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, तो डिवाइन पार्टनर को एक्सेप्ट कर लेना है, लेकिन डिवाइन पार्टनर ऐसा नहीं करते हैं, जैसा कि मतलब इस तरीके से धोखा नहीं देते डिवाइन पार्टनर। ठीक है, तो इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। और कंफर्मेशन सेशन ये वीडियो जब भी हो सकता है, अभी बहुत लोग देख लें, हो सकता है बहुत कम लोग देखें, हो सकता है आगे चल के माता रानी बाबा शिव इनको बहुत सारे लोगों को दिखाए, तो जिनके पास भी ये वीडियो पहुँचना चाहिए, प्लीज़ गो फॉर द कंफर्मेशन सेशन ले लीजिए और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए। अगर आप क्लैरिटी मिलने के बाद भी हीलिंग्स वगैरह नहीं करते, तो ये इल्यूजन फिर से आपको ट्रैप में ले लेता था, और आप यकीन नहीं कर पाते थे कि जो माता रानी बाबा शिव ने गाइडेंस दी है वो ट्रूथ है, क्योंकि इल्यूजन इज़ अ कर्मा इज़ अ इल्यूजन, और ये कर्मा और इल्यूजन सोल को खींचते थे। इसलिए क्लैरिटी मिलने के तुरंत बाद हीलिंग्स ले लीजिए, तो आप उस रियलिटी को, उस क्लैरिटी को रिसीव कर पाएंगे, एक्सेप्टेंस मोड में आ पाएंगे।
ठीक है, आज के लिए ये वीडियो था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ। और इस बात को याद रखिएगा, गांठ बांध लीजिए, डिवाइन पार्टनर कभी भी धोखा नहीं देते। ठीक है, टेक केयर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को इजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।